हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जिसके अंतर्गत सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की पोस्ट की वैकेंसी है। आइए वैकेंसी डिटेल में देखते हैं। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए 14 वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन के लिए 2, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए 5, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए 43 वैकेंसी है। देखिए, जो भी कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है कि किस पोस्ट में किस तरह की किन किन कैंडिडेट्स की कैटेगरी को एलिजिबल किया गया है पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत। अब देखिए, जो भी कैंडिडेट्स इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनके ऑनलाइन फॉर्म 10 जनवरी 2024 से अप्लाई किए जा सकते हैं तथा आप 10 फरवरी 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, जो भी कैंडिडेट सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए जो सैलरी मिलेगी 36,000 से 1,10,000 की अप्रॉक्स मिलेगी। यही पेमेंट तीनों पोस्टों के लिए, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए। जो कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनके लिए 31,000 से 92,000 के अप्रॉक्स उनको इस रेंज में सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ आपका बेसिक पे, डीआर अलाउंस, डीए जिसको बोलते हैं, पर्क्स, एचआरए, इस जो भी आपको फैसिलिटीज़ है उसके साथ साथ वो सभी प्रोवाइड की जाएंगी। और आपका मिनिमम एज 18 साल तथा अधिकतम 30 साल, मिनिमम 18 ईयर्स तथा मैक्सिमम 30 ईयर्स एज निर्धारित की गई है। और आपकी जो एज है 30 दिसंबर 2023 के डेट पे काउंट की जाएगी। और जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है, उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और आप सभी के एज 30 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग ही ओबीसी के लिए 3 साल का, SC/ST के लिए 5 साल का, और जो भी कैंडिडेट अदर हैं उन सभी के लिए एज रिलैक्सेशन का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि आपका एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इट इज़ जो सभी चीज़ें आपकी, जो सभी एलिजिबिलिटी है आपकी 30 दिसंबर 2023 के डेट पे आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इन पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब देखते हैं कि आपकी पोस्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जो भी कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे, उनके पास 10th + 3 इयर्स अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल में या फायर में। देखिए, आपका 10th है प्लस 3 साल का अगर डिप्लोमा है आपका मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और फायर के साथ, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या आपके पास 12th पास होना चाहिए रेगुलर स्टडी के साथ, प्राइवेट के नहीं, जो बहुत लोग डिस्टेंस से करते हैं तो वो सब एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे रेगुलर कैंडिडेट्स जो 12th पास किया उन्होंने, वही कैंडिडेट एलिजिबल है। और यहाँ पे डिजायरेबल दिया गया है, ये कंडीशन दी गई है कि कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट ऑफ 12th क्लास लेवल, NCCB सर्टिफिकेट, इसी प्रकार ये कुछ डिजायरेबल है। यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और नेक्स्ट है ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड वे। देखिए 30/12/2023 तक आपका 1 साल होना चाहिए आपका। इसी प्रकार देखिए, आप देख सकते हैं ये सब डिटेल दी गई हैं। आपका फिजिकल फिटनेस भी इसमें डिसाइड किया गया है, जिसमें डिस्टेंस आपका दिया गया है, नियर विजन, इस प्रकार की डिटेल आपको दी गई है। हियरिंग, स्पीच, ये सभी चीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। और मैन के लिए मिनिमम हाइट 167 सेंटीमीटर तथा वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित की गई है। और मैन के लिए चेस्ट 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और इसमें वेट निर्धारित किया गया है कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 55 kg से कम उनका वेट नहीं होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 45 kg का वेट नहीं होना चाहिए। और देखिए, यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं डिस्क्वालिफिकेशन की, कि नौकरी नहीं होनी चाहिए, बो लेग्स नहीं होने चाहिए, डिग्री ऑफ स्क्वाड नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुटेड नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की डिटेल दी गई हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन का पहले से ही इन्होंने क्लियर कर रखा है, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अब देखते हैं आपको क्या क्या जो सिलेक्शन प्रोसीजर है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए क्या है। तो इसमें 2 स्टेज, पहला स्टेज रिटन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि 2 घंटे का आपको पेपर होगा, जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट्स को सिक्योर करना जरूरी है और 40% मार्क SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। सिलेबस में आपका देखिए 50% आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आप टेक्निकल या जो भी अप्लाई करेंगे उससे होगा, प्लस 50% क्वेश्चन आपके GK, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और एप्टीट्यूड और इंग्लिश के से होंगे। अब देखिए, स्टेज सेकंड के अंदर जो भी कैंडिडेट स्टेज फर्स्ट में क्वालिफाई होंगे, उनके लिए स्टेज सेकंड मतलब PET के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाएगा। फिर उनका PET होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी होगा, जिसमें 100 मीटर की रेस है, रोप क्लाइंबिंग है, पोल क्लाइंबिंग है, 60 मीटर रनिंग विथ ह्यूमन डमी है, फुल लैडर क्लाइंबिंग। इस प्रकार की जो कंडीशन है 20 मार्क्स का है आपका। देखिए, इसको यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट देख सकते हैं। इसी प्रकार जो भी आपको नंबर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप इनको डिटेल में देख लेंगे, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग। आपके पास सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, रेडियो इंजीनियरिंग में, और साथ में 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें कोई भी अदर स्टेज नहीं है। देखिए, 70% क्वेश्चन जो आपके होंगे टेक्निकल से होंगे और 30% क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से होंगे, जिसमें से 50% अनरिजर्व EWS कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई करना अनिवार्य है तथा 40% SC/ST कैंडिडेट्स के लिए नंबर लाना इसेंशियल है।
अब नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, जिसके लिए आप क्वालिफिकेशन देखते हैं। देखिए ग्रेजुएट प्रीफिल बीकॉम विद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस। देखिए आपका बीकॉम होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपका। और सिलेक्शन प्रोसीजर इसके अंतर्गत आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सेम वही प्रोसीजर 60% आपके जो भी क्वालिफिकेशन उससे होगा और 30% आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश से के साथ होगा। सेम अब नेक्स्ट पोस्ट है आपके सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए विद LMB लाइसेंस, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विल बी प्रीफर्ड। देखिए जो ग्रेजुएट होना चाहिए और लाइट व्हीकल के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। देखिए आपका यहाँ पे लाइसेंस मांगा गया और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट आपका। और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर के अंतर्गत आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें 50% क्वेश्चन आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगे उससे होंगे और 50% क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश के साथ होंगे। अब देखिए इनमें से किसी पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फीस का निर्धारण किया गया। जो भी कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड है, OBC हैं, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए 1000 रुपये का फीस 1000 रुपीज़ फीस निर्धारित की गई है। और जो भी कैंडिडेट वुमेन है, SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई भी फीस, या PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस निर्धारित नहीं की गई है। अब देखिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप सभी कैंडिडेट 10 जनवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तथा 10 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। आप सभी कैंडिडेट इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ये जो वैकेंसी थी, ये जो छूट गया था मुझसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड बाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इन सभी इन्हीं स्टेट्स के कैंडिडेट्स को यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। आप सभी यही कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी है छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।